सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। नहीं पता तो आप पेपर देख सकते हैं किसी भी वर्ष का, पिछले साल का देख लीजिए, आपको उसमें अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये कैसे लगते हैं, क्योंकि ये 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाओगे वो देख लो कि पूरे नंबर मिले। सबसे पहले लिखोगे माना, जो निकालना उसे x मान लो, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट लिखना मत भूलना। फिर नाव की चाल, नाव की चाल बराबर आपको दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर कुल दूरी कितनी तय कर रहा है आने जाने में, कुल दूरी 24 किलोमीटर तय कर रही है नाव जो है, 24 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में धारा के अनुकूल और प्रतिकूल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x + 18 हो जाएगी, क्योंकि धारा भी उसी दिशा में बह रही है और नाव भी उसी दिशा में जा रही है, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। यूनिट बह रहेगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब धारा के विरुद्ध यानी प्रतिकूल, तो प्रतिकूल नाव की चाल। अब धारा जो है जिस साइड में बह रही है उस साइड में बह रही है। ठीक है, मान लो आप, अब हो जाएगा 18 - x, क्योंकि धारा को चीर के आ रही है। ठीक है, तो 18 - x हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 18 पहले लिखना, माइनस का x बाद में लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र लगेगा, वो सूत्र ध्यान रखना। समय बराबर निकालने के लिए होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे लिखोगे धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, में लगा समय को मान लेते हैं t1। क्या मान लेते हैं, t1। तो कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है आपकी 24 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितनी है, जब आप जा रहे हैं तो x + 18 है। ठीक है, और समय निकालो तो घंटा यूनिट हो गई। ठीक है, फिर धारा के प्रतिकूल आने में लगा समय t2 बराबर 24/18 - x घंटे। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो आपका देखो धारा के प्रतिकूल में 1 घंटा अधिक 24/18 - x हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, सिंपली सॉल्व कर लो। ये हो गया x + 18, क्योंकि 1 से गुणा हुई, और x + 18। ठीक है, ये 24/18 - x। ओके, कुछ भी नहीं करना, 18 और 24 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 42। 42 + x, ये हो गया आपका, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा गुणे में 18 - का x, ये 24, और ये बटे में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा 18 + x + 18। ठीक है, अब इसकी गुणा करा लो, तो 42 अट्ठे हो जाएगा आपका, 42 अट्ठे हो जाएगा आपका। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा आपका, 42 की गुणा 18 से होगी। ठीक है, फिर माइनस 42 की गुणा आपकी x से हो गई, फिर प्लस 42 x की गुणा 18 से होगी। ठीक है, x की गुणा 18 से, फिर माइनस x की गुणा x से होगी, ये होगी गुणा, फिर 24 की गुणा x से होगी, प्लस 24 की गुणा 18 से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 42 की 18 से जब आप कराओगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा इस तरह से, 42 की गुणा 18 से होगी तो आपका आ जाएगा 756। 756 माइनस, अब ये हो गया 42x प्लस के 18x, ये हो गया x² बराबर 24x प्लस 24 की गुणा 18 से होगी तो ये हो जाएगा 432। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 756, उधर 432 प्लस का, इधर आएगा माइनस का, हो जाएगा 432। ठीक है, ये माइनस के 42x है, उधर देखो प्लस के 24x हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 24x। ठीक है, और उसके बाद में आपके यहाँ पर 18x जो है प्लस के हैं, इसको ऐसे लिख लो 18x माइनस का x² बराबर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, अब 756 में से आप क्या करेंगे, 756 में से घटा देंगे 432 को। ठीक है, ये बचेगा 324। अब इन्हें जिन्हें जोड़ दो 42x को और 24x को, 66 हो गए मगर निशान माइनस का रहेगा। अब प्लस के 18x को अगली लाइन में घटा लेना, ये हो गया x² बराबर में 0। ठीक है, ईजिली समझा रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं -x², माइनस के ज़्यादा हैं तो 66 में से घट जाएंगे 18, तो आपके बचे 48x, और ये आपका प्लस का 324 बराबर में 0। माइनस कॉमन कर लो, ये हो गया x²,
प्लस 48x माइनस के 324 बराबर में 0। माइनस हो गया यूजलेस, क्योंकि उधर बटे में जाए, उधर लग जाएगा 0, तो 0 का 0 ही हो जाएगा। अब गुणा करो तो 324 आए और घटाओ तो आपका 48 आए। तो 54 की गुणा 6 से कराओगे तो 324 आ जाएगा। 54 में से 6 घटा दोगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस 54 माइनस 6 x माइनस का 324 बराबर में 0। ठीक है, फिर आगे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54 एक्स माइनस 6 एक्स माइनस का 324 बराबर 0। एक्स कामन कर लीजिए, एक्स प्लस 54 माइनस का 6 कामन कर लो यहाँ पर, तो एक्स प्लस 54 बराबर में 0। ये आ गया एक्स माइनस 6 और ये एक्स प्लस 54, ठीक है, बराबर में 0। ओके, न्यू पेज ले लीजिए। अब हल कर लीजिए कि एक्स माइनस 6 के बराबर में 0 रख दें और x प्लस 54 के बराबर में 0 रखें, तो ये आ गया x बराबर 6, ये आ गया x बराबर माइनस का 54। और नाव की हमें धारा की चाल ज्ञात करनी, धारा की चाल है, वापस थोड़ा धारा उल्टी थोड़ा बहेगी, तो माइनस में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिखोगे अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तरह के ऐसे सवाल लगते हैं, ऐसे लगाओगे तो पूरे 6 अंक या 4 अंक में आएगा, तो मिल जाएंगे।